नमस्ते मित्रों। तो जैसे हमने पिछली बार देखा और मैंने कहा था कि मैं सब सिमुलेशन करेक्ट कर रहा हूँ। सिमुलेशन कुछ ऐसे करेक्ट किया है, कुछ और सिमुलेशंस अपडेट करने हम लोग उसे कर लेंगे। वैसे ये मोमेंट दिक्कत देगा बट हमें उतनी प्रॉब्लम अभी उससे नहीं है क्योंकि ये मोमेंट स्टिल है और ये अपने आप सिमुलेट हुए जा रहा है, तो वो चीज़ ऑब्वियस है, सो इट्स ओके। बट प्रायोरिटी ये है कि हमारा जितना भी मूवमेंट है, जितना भी डेटा है, वो सब चीज़ें हमें अपडेट करके यहाँ पर रखनी है और हमें वापस आना है हमारे गदा के डिटेल्स पर। तो गदा का जो कंटेंट है, जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। सो इफ़ वी सी इट, अच्छा मैं ये जो पार्ट है इसको मैं बताता हूँ क्या करना है। मैंने इसलिए इसे ऑन रखा है। तो देखिए ये जो कंटेंट है ये यहाँ पर पहुँच गया। ओके, मैं पोज मोड करता हूँ और फिर सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर की डली हुई है। ओके, यहाँ से जब ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हमें इस हाथ को यहाँ पर कनेक्ट करना है इन अ कंस्ट्रेंट फॉर्मेट। अब वो कैसे करेंगे वो समझना है। उसके भी पहले हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा जो रिग है उसका जो, अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो एडिट मोड में हमारे पास यहाँ पर ये आई के बोन है। ओके, दिस इज द आई के बोन। इस आई के बोन को डुप्लीकेट करना होगा और उस बोन के डुप्लीकेट को एक नया नाम देके इस आई के बोन को उससे पेरेंट करना पड़ेगा, ताकि वो बोन जब हम जो नया नाम वाला जो बोन होगा उसको फिर से एक नए कंट्रोलर के शेप में हम बना देंगे और उस कंट्रोलर को ये आई के बोन चाइल्ड करेगा, यानी ये उसको फॉलो करेगा। यानी डायरेक्टली हमें जब उसका यूज़ करना है तो हम वो पॉइंट या वो कंट्रोलर पकड़ेंगे, ना कि ये आई के वाला कंट्रोलर। आई के वाला कंट्रोलर हम अपने बाकी ह्यूमन कैरेक्टर से रिलेटेड जितने कंट्रोल्स और ऑपरेशंस है उसके लिए रखेंगे, और जो इसके जैसा जो दूसरा कंट्रोलर जो बनेगा इसी में से, वो होगा हमारा इस हैंड स्लाइड के कंट्रोलर से कंस्ट्रेन बनेगा उसका। तो जब हम इन दोनों को अटैच करना होगा तो हम इन दोनों के साथ, यानी आई के डुप्लीकेट बने बोन यानी कंट्रोलर को और इस हैंड स्लाइड कंट्रोलर को कंस्ट्रेन करेंगे, जिससे ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे और हमें हाथ को गदा पर लाने का ऑपरेशनल यूज़ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। तो सबसे पहले ये हम अभी टेम्पररी बंद करते हैं मेज़ को और यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल नहीं शिफ्ट डी और एस, और फिर इसे मैं ऐसे स्केल करता हूँ। ठीक है, मैंने इंडिविजुअल रखा है यहाँ पर, इंडिविजुअल ओरिजिन, ताकि ये अच्छे से उसी जगह पर रहे। और अब इसे मैं नया नाम दूंगा। मैं लिखूँगा हैंड, एक मिनट, क्या नाम दिया है? हैंड, हाँ, तो हैंड अंडरस्कोर, इसे देंगे कफ, शायद नाम देंगे। ओके, या रिस्ट कफ लिखते हैं, हैंड अंडरस्कोर रिस्ट कफ डॉट आर। ठीक है, रिस्ट कफ डॉट आर अंडरस्कोर करना था मुझे, हाँ ठीक है। और इसी का सिमेट्राइज भी करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से सिमेट्राइज कर दिया तो देखिए यहाँ पर भी बन चुका है और वो रहेगा ये नाम से। तो उसको भी मुझे नाम देना है। तो ये जो हमने जो यहाँ पर जो नाम दिया है इसे, ठीक है, तो ये नाम देना है हमें। कैसे देंगे? यहाँ पर नाम देते हैं हैंड अंडरस्कोर रिस्ट काफ
या फिर रिस्ट कफ, जो भी नाम कंट्रोल होता है, या फिर रिस्ट लिखते हैं चलिए, और डॉट कैपिटल आर, एंटर। ये नाम चेंज हो गया, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हम मैन्युअली नाम देते हैं, चलेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये दो, यानी इसे इसके साथ, ठीक है, मैं वायर फ्रेम में आता हूँ ताकि मैं सिलेक्ट कर सकूँ। हाँ, इसके साथ आई के बोन को रिस्ट बोन से पैरेंट करना है, कीप ऑफसेट, ठीक है। सेम इधर भी करना है, यहाँ से यहाँ कंट्रोल की कीप ऑफसेट, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे रहूँ, ओके, तो ये देखिए, ये देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि इसकी रिगिंग नहीं हुई है, ओके, तो वो एनिमेशन हमें फिर इन सब के लिए बैठाना पड़ेगा। तो कैसे है कि यहाँ पर जब है हमारे पास कीज़, ठीक है, यहाँ पर कीज़ है, वही कीज़ हमें यहाँ पर भी देनी है, ओके। सो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो इन दोनों को की दे देते, ठीक है। तो इनको की दे दी, लोकेशन रोटेशन की, सॉरी इनको देनी है, आई एम सॉरी, हाँ, तो इन दोनों को देनी है, ठीक है। सो लोकेशन रोटेशन की दे दी। अब इसे पोजीशन देना है, तो ये देखिए ये यहाँ पर पोजीशन आ रही है, ठीक है, यहाँ तक। तो जो पोजीशन यहाँ तक है इनकी, इन दोनों की, वो तो सेम है। तो यहाँ से कंट्रोल यानी शिफ्ट डी करके मैं यहाँ 10 तक लेकर आता हूँ, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलर है वो इधर का जो डेटा है वो कॉपी करना चाहिए, ठीक है। सो समझ रहे, ये वो डेटा है, तो मुझे यहाँ से ये की उठानी है कॉपी करके, आई मीन यस वी कैन कॉपी। उसके बाद वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके साथ, ओके, और इसे भी वापस यहीं पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं इसे लोकेशन करता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, आपको वापस इसके साथ पोजीशन करनी है, तो ये वो चीज़ है, ओके। सो यहाँ वही प्रॉब्लम है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं एक एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है। उस एम्प्टी को मुझे एडिट में आना है, सॉरी इसके एडिट में आना है, पोज मोड में आना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ, ठीक है। और इस एम्प्टी को मैं फिर से अपने पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कहें तो टू कर्सर, ठीक है। ये कर्सर पर नहीं है, कैसे आएगा, कर्सर पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कर्सर पे नहीं आ रहा, तो शिफ्ट यस ऐसे आएगा, ओके। सो अब क्या करेंगे, अब वापस इधर आते हैं और जो हमारा जो ये कंट्रोलर था उसे हम बोलेंगे शिफ्ट डी कर्सर पर आओ, ठीक है। उसके साथ इसे कंट्रोल सी रोटेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसका जो डेटा है रोटेशन का वही वैल्यू यहाँ डालनी है, ठीक है। सो इसे मैं पोज को मैं रिलैक्स भी कर सकता हूँ, या फिर जो भी पुराना पोज था वो रख सकता हूँ। जैसे यहाँ से पोज करता हूँ, क्लियर रोटेशन पोज, ठीक है, ये सही है, ओके। अब क्या करेंगे कि यही सेम पोजीशन इधर भी करनी है, ओके। तो पहले तो इन दोनों को पहले की दे दो बाबा, यहाँ पर हमने इसे की दे दी, ठीक है। तो ये अब
यहाँ से ऐसे, राइट, और यहाँ तक ऐसे जो जा रहा है इसे निकाल देते हैं। यस, ओके। उसके बाद ये भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो दोनों का जो कॉपी है, कॉपी करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक, पोज फ्लिप, ये दे देते हैं। और उसके बाद फिर इन सबको एक साथ फिर से लोकेशन कर देते हैं। अब यहाँ से ये जो है, ये देखिए, ये अलग पॉइंट आ गया इसका, ये हमें निकालना है। यस, ओके, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ओके। अच्छा, अभी हम ज़रा वायर फ्रेम से बाहर आते हैं और फिर से देखते हैं। धोती ऑन रखे तो बेटर होगा, ओके। पोज मोड से बाहर आते हैं, ये मैं शिफ्ट एस लेके इसे ओरिजिन पर लेकर जाता हूँ और इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। सब देखेंगे तो ये देखिए, ओके। तो ये हमारा कंट्रोलर यहाँ तक पहुँच गया, ओके। तो यहाँ तक पहुँच गया यानी हमारे पास अपना काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ से इस कंट्रोलर को अगर मैं मूवमेंट दे दूँ तो ये सही से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मूवमेंट दे रहा हूँ, सही से हो रहा है, ठीक है। सो हमें जब मूवमेंट देनी है तो आगे से इस कंट्रोलर को देंगे और अपना आगे का काम करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं मेज़ को ऑन करता हूँ तो आगे का प्रोसेस ऐसा है, ठीक है। सो आगे ये जो प्रोसेस है यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है उसका ये पार्ट जो है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, ओके। तो इसे मैं इधर रखता हूँ और इसका डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये ऐसा होगा कि जो हमारा जो रिस्ट का जो कंट्रोलर है वो यहाँ से एक्ट करेगा। तो इस इतने हिस्से में मुझे रिस्ट के एक हाथ को इधर तक लाना है और फिर आगे इसके हिसाब से अटैच करके यहाँ से ऐसे घुमाना है और यहाँ तक आना है। ये मेरा एक टेंटेटिव आइडिया है, थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, बट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये अभी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अभी फ़िलहाल मेज़ को फिर से बंद करते हैं और यहाँ पर आते हैं और फिर अगर देखें तो एडिट में आएंगे तो ये जो हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ है, कॉपी लोकेशन वगैरह, तो उससे हमारा आगे का काम हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल मैं वो चीज़ ज़रा रुक के बताता हूँ क्योंकि मुझे सब चेक करना है कि हम किस लेवल पर है। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे आएगा और झट से, अच्छा, मेज़ को ऑन करना पड़ेगा, हाँ। ये ऐसे होना चाहिए कि ये यहाँ पर है और इतने 5 फ्रेम के अंदर हाथ, यानी हाथ यहाँ समझो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और खुद वो थॉर की तरह, जैसे यहाँ से खुद ही आ रहा है और इतने में भीम सेन ने इसे पकड़ लिया और ऐसे करके घुमा दिया। यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, ये वाला। क्या इशू है कि यहाँ पर ये घूम नहीं रहा, ये यहाँ पर घूमना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और इसे मैं ऐसे रखता हूँ, वही सेम चीज़ शिफ्ट डी यहाँ पर, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि जब हाथ लगेगा तो ये हाथ इसके साथ एक एंगल में होना चाहिए। अब ये ऐसे सीधा रहता तो शायद नहीं बैठता, वैसा शायद प्रॉपर्ली बैठता नहीं, तो इसीलिए इसे वियर्ड ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया तो हमें सिर्फ हाथ के रिस्ट और उनके मूवमेंट पर ही ध्यान देना है, ये फिक्स नहीं हुआ। हम दोनों को मिड वे पर ला रहे हैं,
यानी शुरुआत यहाँ से भी की, यहाँ से भी करेंगे और एक ऐसे पोज पर लाएंगे जिसमें हथेली जो है वो भी एक पोज पकड़ सकती है और करेक्ट पोज तक पहुँच सकती है, और ये भी एक करेक्ट एंगल एंड पोज पर आ सकता है। उन दोनों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हमने एक रेंज डिसाइड किया कि भाई 10 फ्रेम में ये भाई पकड़ ले इन्हें और यहाँ से यहाँ तक लेकर आए। ओके, तो ये आइडिया है हमारा। उसके बाद आगे देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए, रिजिड एनिमेशन जैसा लग सकता है, लेकिन ये अभी हम उस परफेक्ट एनिमेशन पर नहीं जा रहे। हम अभी जा रहे हैं कि एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हमारे कैरेक्टर के इंटरेक्शन मोड कंसेप्ट के हिसाब से, यानी इंटरेक्ट हो रहा हो उस तरीके से अपीयर हो, और वो ऑब्जेक्ट भी अलग से रिग है और हमारा कैरेक्टर भी अलग से रिग है, और हमारे कैरेक्टर के ऐसे मूवमेंट है जहाँ पर एक फ्रेम पर ये दोनों एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और हमारा कैरेक्टर दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं विथ इंटरचेंजिंग फ्यू फ्रेम्स टुगेदर एट द पॉइंट ऑफ एनिमेशन। तो वो सोच के हम इसे बना रहे हैं। हम अभी रियलिस्टिक एनिमेशन को नहीं सीख रहे, हम अभी सिर्फ सीख रहे हैं कि भाई ये एक और एक ऑब्जेक्ट है, इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, ताकि ऐसा लगे कि जब भीम सिंह को अपनी गदा पकड़नी है तो कैसे पकड़ेंगे। ये कुछ टेंटेटिव आइडिया है जिससे एक नया इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कनेक्टिंग टू योर रिग्ड कैरेक्टर, एक प्रोसेस समझा जा सके। तो ये हमने इतना तो कर लिया, हमने कंट्रोलर भी बना दिए और तकरीबन ठीक ही है। शेप ऑलरेडी मिला हुआ था तो ठीक है। अगर आपको शेप नहीं मिला, फॉर एग्जांपल आपके पास ये शेप नहीं है, चलिए पोज में आते हैं। हम अपने शेप वाले ऑब्जेक्ट पर जाते हैं जो कहाँ गया, जो भी शेप हमें चाहिए वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कस्टम शेप है, तो हमारे पास और कौन से शेप है वो हम देखकर हम ढूंढ के इस पर लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई शेप बनाया जैसे हमने इसके लिए बनाए थे, इससे स्पेसिफिक शेप होंगे तो आप उसे यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, बट कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट, डोंट वरी अबाउट इट कि ये क्या हो रहा है। हाँ, अगर आप अपने कस्टमाइज रिग के साथ, कस्टमाइज कंट्रोलर शेप्स के साथ काम करें, बेशक जो मर्जी आए करें, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हमने एक प्रीमेड रिग लिया है जो इनबिल्ट ब्लेंडर के अंदर मिलता है रिगिफाई के थ्रू, तो उसके अपने शेप्स हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ठीक है, अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा हाइपर नहीं करना है आपको। तो अगला काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।